हम करें बस पोस्टर हटा के करें। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अगर बात करते हैं तो आज का जो मुख्य विषय है वो है ताजमहल। वैसे तो ताजमहल आप भी जानते हैं, एक प्रेम की निशानी के रूप में इसकी हमेशा चर्चा की जाती है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा विवाद इसके रूप में दिख मिल रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर जो हम खंगालने की बात करें तो उसमें आपने सुना भी होगा कि मुगल बादशाहों के प्रतीक के रूप में खास करके अपनी पत्नी के लिए बनाया गया एक इमारत। लेकिन आज की संकल्पना की अगर बात करें तो आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए थे, और उन्हीं विदेशी आक्रांताओं की जब बात करें तो वो भारत में आकर के अलग अलग मंदिरों को तोड़ करके विभिन्न प्रकार के इमारतें बनाए। उसी में से कयास लगाई जा रही है, हालांकि ये मिथक भी है कि ताजमहल को कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था तेजो महालय, और उसको तोड़ करके आज ताजमहल बनाया गया है। तो इसकी क्या सच्चाई है, क्या हमारे पास सच है, और किन किन बिंदुओं के ऊपर ये घटना के ऊपर कहीं न कहीं पर्दाफाश किया जाता है, उन पहलुओं की हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाएं, और खासा अगर जो इस सेशन में नए हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दें। घटना की अगर बात करते हैं तो आपने सुना भी है कि भले ये प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन हमेशा चर्चा का बिंदु भी रहता है। प्रमुख अगर देखा जाए तो इस घटना के जो पर्याय हैं वो ये हैं। आपने सुना भी होगा कि ताजमहल के अंदर जब हम तहखाने की बात करें तो तहखाने में करीब 20 से लेकर के 22 ऐसे कमरे हैं जो पूरी तरीके से बंद हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पुराने समय काल में जब इस ताजमहल की तोड़ाई की मतलब जो मंदिर था उसको तोड़ा गया तो उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य थे उसको नींव में डाल के बंद कर दिया गया। लेकिन पूरा ध्यान रखिएगा, ये मिथक है, कोई सच्चाई नहीं है, ना तो हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के द्वारा यह आपका प्रूफ किया गया है। पुरातत्वविद भी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं देते हैं। इवन आरटीआई वगैरह के माध्यम से जो मांगी गई सूचनाएं हैं उनमें भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है। बस इस बात की पुष्टि रखी जाती है कि ये काफी गहराई में स्थित है, और कहीं न कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको जब बंद रखा गया है तो इसको पूरी तरीके से बंद रखा जाए। लेकिन आप भी जानते हैं जब कोई चीज रहस्य होती है तो उसके बारे में लोग अलग अलग तरीके से कयास लगाते हैं। काल चक्र की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो घटनाएं इसके संदर्भ में देख मिलती हैं वो शुरू होती हैं सन 2000 से। 2000 की जब बात करते हैं तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है पीएन ओक के द्वारा। पीएन ओक, या जिनको हम पुरुषोत्तम नागेश ओक के रूप में जानते हैं, इन्होंने इस बात को यहाँ पे रेखांकित किया कि यह एक जो ताजमहल आज बना है वो पहले कभी एक हिंदू राजा के द्वारा बनवाया गया मंदिर था जिसको तोड़ करके ताजमहल बनाया गया। इनकी अगर बात करें तो ये बात पुष्टि होती है। इनकी एक पुस्तक है जो कि सन 1989 में लिखी गई, ताजमहल द ट्रू हिस्ट्री। खास करके इस पुस्तक का आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल हमने लगाने की कोशिश की है। ताजमहल द ट्रू स्टोरी के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि ताजमहल की जगह पे सन 1155 ईस्वी में एक हिंदू मंदिर यहाँ पे बनाया गया था, और इसी को लेकर के इन्होंने यहाँ पे पिटीशन दायर किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। पुनः एक बार दूसरी घटना की जब बात करें तो वो आता है सन 2005 का, और यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या किया जाता है, एक व्यक्ति होते हैं अमरनाथ मिश्रा, और इन्होंने भी इसी साक्ष्य के आधार पे यह गणना की कि ये मंदिर भी कहीं कहीं 1196 ईस्वी के आसपास एक हिंदू राजा थे परमल देव, उनके द्वारा बनाया गया था। नाम क्या था, तेजो महालय। प्रमुख रूप से यहाँ पे एक भगवान शिव का भव्य मंदिर था, और कहीं न कहीं यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित था। ये इन लोगों की काया से, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जितनी भी बातें रखी जा रही हैं ये इन लोगों के द्वारा रखी जा रही है। इसको भी पुनः आपके हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया। लेकिन आजकल पुनः यह मुद्दा जोर शोर से है, क्योंकि 2017 में एक व्यक्ति होते हैं अयोध्या से संबंधित, जो कि खास करके एक हिंदूवादी नेता भी हैं, बीजेपी के सदस्य भी हैं, विनय कटियार। अगर जो इनकी बात करें तो उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की और इसको रखा कि जो बंद कमरे हैं वो कहीं कहीं हिंदू मंदिर की तरफ एक सच का इशारा करते हैं, और पुरातत्वविद भी क्या करे, इसको कहीं न कहीं खोजबीन करे और वो जो बंद कमरे हैं उसको खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं शिवलिंग का साक्ष्य है, और ये तेजो महालय के पर्याय को यहाँ पे दर्शाता है।
हालांकि पुनः आपके सुप्रीम कोर्ट ने और जो हाई कोर्ट थे वह पूरी तरीके से इस चीज को खारिज करते हैं, लेकिन फिर से एक बार इन्होंने इस घटना को एक नई धार दी। ये दिवस होता है 7 मई, अर्थात आज आपकी कह सकते हो कि 12 मई है, लेकिन 7 मई के दिवस में इन्होंने फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया और वहां पे इस बात की पुष्टि की कि पुरातत्वविद के देख रेख में क्या किया जाए, जो अंदर तहखाने 22 कमरे हैं उनको खोला जाए, जिससे इतिहास कहीं न कहीं पूरी तरीके से सबके सामने हो। अगर साक्ष्य है तो भी पता चले, अगर साक्ष्य नहीं है तब भी वह पता चले। और इसकी जब बात करें तो यह घटना जब भी चर्चा में चली रही थी तब तक राजस्थान की एक राजकुमारी होती है, खास करके दिया कुमारी, आज इनकी बात की जाए तो ये संसद में प्रमुख रूप से हिस्सेदारी भी रखती है और इन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि कहीं न कहीं इसके जो साक्ष्य हैं वह हमारे कागजों के रूप में उपलब्ध है। सरकार को, खास करके आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट को, पुरातत्वविद को भेज करके इसके देख रेख में या तो समिति बनाई जाए या तो इस कमरे को खोला जाए ताकि रहस्य से पर्दा उजागर हो सके। तो ध्यान रखिएगा, यह घटनाक्रम आपको आजकल चर्चा में देखने मिल रहा है कि ताजमहल वास्तविक है या फिर यहाँ पे कोई आपका पुराना हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय देखने मिलता है। खासा आप भी जानते हैं ताजमहल विश्व में अगर जो किसी एक इमारत की रचना की बात की जाती है प्रेम की निशानी के रूप में तो उसका हमेशा नाम ताजमहल के रूप में लिया जाता है। एक मुगल बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था शाहजहां। शाहजहां की एक पत्नी थी जिनका नाम होता है मुमताज महल। अगर इनकी बात करें तो ये इनकी काफी प्रिय पत्नी थी, काफी क्लोज थी। तो उनके डेथ होने के बाद उनके प्यार में, खास करके उनकी याद में, इस ताजमहल इमारत की नींव रखी गई। प्रमुख रूप से सन 1631 से लेकर के सन 1648 तक इस इमारत को भव्य रूप से तैयार किया गया। आज आप भी जानते हैं ताजमहल भाषा की जब बात करें तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जहां पे ताज आप भी जानते हैं सिर पे पहना जाता है जिसको मुकुट बोला जाता है, और महल की जब बात करें तो महल जहां पे लोग निवास करते हैं। तो ताजमहल अरबी भाषा का शब्द है। प्रमुख रूप से अगर इसकी बात करें तो इसको बनाने में जो प्रमुख वास्तुकार थे उनके बारे में आपने सुना भी होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी प्रमुख रूप से। और इस इमारत की जब बात करें तो विशुद्ध तरीके से ये शुद्ध संगमरमर से बनाई गई है और ये संगमरमर आपके राजस्थान के अंतर्गत आपने सुना भी होगा मकराना की खान जो कि जोधपुर के आसपास पड़ती है, वहां से शुद्ध संगमरमर आपके लाए गए थे। खासी बलुआ पत्थर लगाए गए और इसके अलावा देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषणों को भी, अलग अलग प्रकार के पत्थरों को इस इमारत में जड़ा गया है जो कि विदेशों से उस टाइम पे मंगाए गए थे। अगर इस इमारत की बात करते हैं तो इस इमारत के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये मुगल परंपरा को धारित करता हुआ लगभग 17 हेक्टेयर में फैला है, जो लगभग आपको 42 एकड़ के रूप में दिख मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं जब ये इमारत बनाई गई थी सन 1631 में, तो ऐसी मान्यता है कि तब ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए में तैयार हुआ था। आज तो इसकी वैल्यू और भी अधिक हो चुकी है। लगभग 2200 कारीगर लगातार इसको बनाने में लगे थे। प्रमुख रूप से अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कारीगर के अलावा आज के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन का जो एक बड़ा केंद्र है वह आपका ये ताजमहल है। क्योंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई ना तो झरना है, ना तो कोई पहाड़ी है, ना तो कोई बड़ा प्लेस है। भगवान राम की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है, और उसके बाद अगर जो कुछ बचा है तो वो बचा है ताजमहल, जो पर्यटन को बड़ी मात्रा में क्या करता है, अपने प्रदेश में आकर्षित करता है और उत्तर प्रदेश के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इससे कवर होता है। तो रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके अनुसार लगभग एक साल में यहाँ पे 6 मिलियन से ज्यादा आगंतुक आते हैं। प्रमुख रूप से अगर जो देखा जाए तो इसको हम विश्व के 7 अजूबों में भी काउंट करते हैं। ये अजूबे कब निर्धारित किए गए थे तो 2000 से लेकर के 2007 के बीच एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा वोटों के साथ आपके ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्य में चुना गया था। खासा आपने सुना भी होगा शाहजहां की बायोग्राफी को दिखाता हुआ एक पुस्तक होता है जिसको हम पादशाह नामा कहते हैं, और उस पुस्तक में इस बिल्डिंग के बारे में चर्चा किया गया, इस इमारत के बारे में चर्चा किया गया जिसको हम रौवा ए मुनव्वरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रौजा ए मुनव्वरा भी संज्ञा इसकी दी जाती है। प्रमुखता से ध्यान रखिएगा, ये जो ताजमहल है काफी बार चर्चा में भी रहता है और कई बार इसकी जब बात करते हैं तो इसको सुरक्षा भी दी गई थी। सुरक्षा क्यों दी गई? क्योंकि आप भी जानते हैं सन 1945 में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जापानी बेड़े से सुरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं कि गुम्बद को किस तरीके से बांस से घेरा गया था जिससे इस इमारत पे जो हवाई जहाज आसमान में गुजरते हैं उनकी नजर ना पड़े। तो इस तरीके से सन 1942 में भी
इसके अलावा सन 1965 और 71 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब इस इमारत को सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर छद्म आवरण बांसों के आपके क्या किए गए थे, पायट आपके बना दिए गए थे, जिससे इसको हम ढक सके। प्रमुख रूप से सरकार भी इसके बारे में अलग अलग कदम उठाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं ताजमहल जो है वो पूरी तरीके से सफेद है। सफेद इमारत पे पीले पीले कलर के धब्बे पड़े थे। जब जांच किया गया तो वो पाया गया कि आगरा के पास ही आपका मथुरा है, जहां पे उत्तर प्रदेश की एकमात्र रिफाइनरी है, जिसको हम मथुरा तेल रिफाइनरी के रूप में जानते हैं। तो इससे निकलने वाले जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड थे वो अम्लीय वर्षा कराते थे, और जिस कारण से इसका कलर पीला पड़ रहा था। और इसी कारण से हमारे यहाँ पे जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो उन लोगों के माध्यम से खास करके ताजमहल का लगभग 4000 वर्ग मील क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया है कि यहां पे कोई भी प्रदूषण से संबंधित गतिविधि, उत्सर्जन के मानक की जब बात करें तो बहुत कठिन मानक है, जिसके आधार पे कोई निर्माण कार्य हो सकता है। और उसी के अंदर मथुरा तेल रिफाइनरी को बंद भी किया गया था। हालांकि बाद में इसको कुछ आपके विभिन्न मानकों को आधारित करते हुए फिर से चालू कर दिया गया है। और इस 4000 वर्ग मील क्षेत्र की जब बात करें तो इसको रिजर्व रूप में हम क्या बोलते हैं, ताज टेपोजियम जोन की भी संज्ञा देते हैं, जिसके अनुसार इस 4000 वर्ग मील में कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिस कारण से हमारे इस खास करके ताजमहल में कोई नुकसान पहुंचे। तो विशेषतः यह घटना आजकल काफी चर्चा में थी कि ताजमहल क्या ताजमहल है या फिर तेजो महल है, क्या है इसके 22 बंद कमरों का राज। तो इसको हमने सोचा कि आप सबके साथ चर्चा किया जाए, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश की कहीं न कहीं एक विरासत है, एक धरोहर है, और हमारे यहाँ पे मुगल संस्कृति को दिखाता हुआ भी एक अनूठा नमूना है। विशेष ऐसी और ही जानकारियों को जो जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को उनके पास भी शेयर करें। बाकी अपने नित्य क्लासों के माध्यम से हम आपके सामने प्रदेश के बारे में विभिन्न जानकारियों को साझा करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी अन्य पहलू पे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।